आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को मजबूत होना चाहिए। राउत ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बना था, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। यह गठबंधन जरूर लोकसभा के लिए बना था और हम अच्छे से लड़े भी। हालांकि उसके बाद इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह जिम्मेदारी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में होने के कारण कांग्रेस की है। आने वाले दिनों में अगर इंडिया गठबंधन को बचाना है या उसे ताकतवर बनाना है तो सबसे पहले संवाद होना जरूरी है। आपको बता दें कि पार्टी के मुखपत्र सामना में शिवसेना की ओर से ये भी कहा गया है कि अब्दुल्ला के बयानों को नकारा नहीं जा सकता। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व और यदि संभव हो तो एक संयोजक की आवश्यकता है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा होने दिया जाए या नहीं, यह कांग्रेस को सोचना चाहिए। इसलिए संवाद बनाए रखें, यही हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने CAG रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट ने आगे जोर देते हुए कहा कि आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे मामले पर सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने हालिया बयान में कहा है कि हमारी सरकार धार्मिक नगरों पर अपनी नीति में संशोधन करने और धार्मिक नगरों से शराब पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने ANI से बात करते हुए कहा कि अनेक संतों ने सुझाव दिया है और हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। हम गंभीर हैं और इस मामले पर हम बहुत जल्द कोई निर्णय लेंगे। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुडुचेरी में एक और बच्ची ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से संक्रमित पाई गई है और इसका इलाज यहाँ केंद्रीय प्रशासित जिपमेर में चल रहा है। पुडुचेरी के स्वास्थ्य निदेशक बी रविचंद्रन ने रविवार देर रात एक विज्ञप्ति में कहा कि बच्ची को बुखार, खांसी और नाक बहने की शिकायत थी। उसे कुछ दिन पहले ही जिपमेर में भर्ती कराया गया था और उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि बच्ची की हालत में सुधार हो रहा है और सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। केरल के विधायक PV अनवर, जो कुछ महीने पहले सत्तारूढ़ LDF से अलग होकर पिछले हफ्ते ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्होंने आज सोमवार को नीलांबर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इस्तीफा अनवर के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए राज्य समन्वयक की भूमिका संभालने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद आया है। इस वर्ष सेना दिवस परेड में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की सभी लड़कियों की मार्चिंग टुकड़ी भाग लेगी और 4 विषयगत झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बल के मिशन ओलंपिक विंग पर आधारित एक झांकी भी शामिल है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु स्थित कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल की सभी महिलाओं की अग्निवीर टुकड़ी और मार्चिंग रोबोटिक खच्चरों का एक समूह भी पहली बार प्रतिष्ठित वार्षिक परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। बता दें कि सेना दिवस परेड 15 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे में बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप और सेंटर में होगी, जो सेना की दक्षिणी कमान के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे। यह टनल सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। PM मोदी सोनमार्ग से पहले शुटकड़ी नामक स्थान पर इस टनल का उद्घाटन करेंगे। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक जेड मोड़ टनल का निर्माण 2400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले इस टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे का हिस्सा है और ये उद्घाटन से सोनमार्ग पर्यटन के लिए पूरे साल खुला रहेगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की टिप्पणी ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। रोहतक में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू दुर्घटनावश देश के प्रधानमंत्री बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जगह प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन कांग्रेस हमेशा अपनी पार्टी के हित को ऊपर रखती है। वहीं अब उनकी इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए
कांग्रेस ने खट्टर को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो व्यक्ति खुद दुर्घटनावश मुख्यमंत्री बना वो सिर्फ ऐसे ही बयान देंगे। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर आज सोमवार से महाकुंभ के मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए 40 लाख से अधिक लोगों ने पहली पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता प्रदान करेगा। वहीं महाकुंभ की शुरुआत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वालों के लिए बहुत खास दिन बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए यह बहुत खास दिन है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में शुरू हो रहा है, जो आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाएगा। महाकुंभ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था और सद्भाव का जश्न मनाता है। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन आज सोमवार को 49वें दिन में प्रवेश कर गया। इस बीच डल्लेवाल ने रविवार को कई धार्मिक नेताओं और संतों को पत्र लिखकर उनसे केंद्र सरकार पर किसानों की मांगे स्वीकार करने का दबाव बनाने का आग्रह किया। वहीं अन्य किसान नेताओं ने कहा कि डल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के संयोजक डल्लेवाल पिछले साल 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है, क्योंकि उन्होंने करावल नगर सीट से हटाए जाने और उनकी जगह कपिल मिश्रा को टिकट देने पर नाखुशी व्यक्त की थी। आपको बता दें कि करावल नगर से भाजपा के वर्तमान विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने रविवार को कहा था कि निश्चित रूप से पार्टी का ये निर्णय गलत है। कपिल मिश्रा क्या हैं, वो कौन हैं, ये सब यहाँ की जनता अच्छे से समझती है। मेरा करावल नगर की जनता से पारिवारिक संबंध रहा है। मैं परिवार मानता हूँ और परिवार के आधार पर विकास कार्य करता हूँ। उन्होंने आगे कहा था कि पार्टी ने निर्णय लिया है। पार्टी को इस निर्णय का रिजल्ट आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। 5 तारीख को करावल नगर का इतिहास बताएगा कि जमीनी कार्यकर्ता का वजूद है या हवा हवाई है। नोबेल प्राइज विजेता मलाला यूसुफजई ने मुस्लिम नेताओं से अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए तालिबान की ओर से बनाई जा रही नीतियों को चुनौती देने का आग्रह किया है। मलाला ने कहा है कि सीधे शब्दों में कहें तो अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं को इंसानों की तरह नहीं देखता है। मुस्लिम नेताओं से उन्होंने कहा कि तालिबान की नीतियों में कुछ भी इस्लामिक नहीं है। तालिबान अपनी नीतियों के माध्यम से महिलाओं को पढ़ाई करने और काम करने से रोक रहा है। आपको बता दें कि 27 साल की मलाला को लड़कियों की शिक्षा पर खुलकर बोलने के कारण 15 साल की उम्र में तालिबान ने उन पर हमला किया था। मलाला के सिर में गोली लगी थी और उन्हें इलाज के लिए इंग्लैंड ले जाया गया था। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। उसने संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर उसका रवैया नरम पड़ने वाला नहीं है। बांग्लादेश गृह मंत्रालय के सलाहकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा की 0 लाइन से 150 गज के अंदर किसी भी निर्माण की भारत को इजाजत नहीं दी जाएगी। मीडिया के अनुसार चौधरी ने कहा कि 3 जिलों में सीमा के पास 5 स्थानों पर पीएसएफ को निर्माण कार्य करने से रोक दिया गया है और साथ ही गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को जानकारी दी है कि भारत सीमा मुद्दों पर हुए समझौते का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। चौधरी ने कहा कि विदेश मंत्रालय भारतीय उच्चायुक्त को तलब करेगा और उन्हें बांग्लादेश के पक्ष से अवगत कराएगा। उन्होंने बताया कि हमारे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को ये निर्माण रुकवाना पड़ा और उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर चल रही बातचीत के बारे में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। बता दें कि यह बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले किसी समझौते तक पहुंचने के आखिरी प्रयासों का हिस्सा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि उनके राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचने से पहले अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो तबाही मच जाएगी। वहीं व्हाइट हाउस के मुताबिक फोन पर हुई बातचीत के दौरान
राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और तत्काल युद्ध विराम पर जोर दिया। उन्होंने गजा में मानवीय सहायता बढ़ाने की जरूरतों पर भी बात की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।